जब आपसे कोई चंदा मांगता है तो आप उससे 4 बार पूछते हैं कि भाई आप ये चंदा कहाँ इकट्ठा करने वाले हैं। और आप किसी को 10 रुपए भी चंदा तभी देते हैं जब आपको ये विश्वास हो कि इस चंदे का इस्तेमाल उसी काम के लिए किया जाएगा जिस काम के लिए इसे लिया जा रहा है। लेकिन वहीं जब हम एनएसी की बात करते हैं तो एनएसी के अंदर में आज तक आप लोगों ने कितना चंदा दिया है, उस चंदे का कहाँ इस्तेमाल हुआ है। फायदा तो 1 रुपए का नहीं हुआ। पिछले 9 सालों में यहाँ पे हजारों सभाएं करी गई, हजारों मीटिंग करी गई, लेकिन उन सभी सभाओं और मीटिंग का रिजल्ट ज़ीरो रहा। तो हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि ईपीएस 95 मेंबर्स के नाम पे जो इस तरह से 9 सालों से इस तरह का संघर्ष किया जा रहा है, या कहा जाए नाम चमकाया जा रहा है, इस तरह की सभाएं की जा रही हैं, जहां मेरे अंदाजे से कोई भी सभा फ्री में तो नहीं होती होगी। जो जगह दी जा रही है वो भी फ्री में नहीं मिलती होगी। जो यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है वो भी फ्री में नहीं होता होगा। फूलों की माला जो पहनाई जा रही है वो भी फ्री में नहीं आती होगी। इस तरह के ये जो माइक लग रहे हैं, माइक वाला भी फ्री में नहीं देता होगा। तो ये सब जो हो रहा है, ये सब आप लोगों से चंदा इकट्ठा करके कर रहे हैं। तो आपको ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए। और पिछले 9 वर्षों में कितना चंदा लोगों से इकट्ठा हुआ, उस चंदे में से कितना कहाँ खर्च हुआ, और उसमें से कितना पैसा आज आपके पास बचा है। अब आप कब तक इस चीज़ को खींचते रहेंगे? अगर लेबर मिनिस्टर ने आपको लिखित में आश्वासन नहीं दिया तो अब आपको मान लेना चाहिए कि आप विफल रहे। इवन एक लेटर लिखने में, लेटर लेने में, मैं इस बारे में वीडियो डाल चुका हूं कि कैसे बोला गया कि लेबर मिनिस्टर ने लिखित में हम बोला कि हम लिखित में आपको आश्वासन देंगे, और अगले 2 दिन बाद लेबर मिनिस्टर के लेटर की जगह पीएफ के किसी अधिकारी का लेटर दिखा दिया गया और बोला गया कि हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल ही गलत है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि एनएसी वालों ने डोनेशंस कितनी कलेक्ट करी पिछले 9 वर्षों में। उन डोनेशंस में से वाइट में मतलब कैश में कितनी डोनेशन थी, ऑनलाइन कितनी डोनेशन ली गई, चेक से कितनी डोनेशन ली गई। मैंने यहाँ पे एनएसी के बारे में चेक किया तो मेरे को यहाँ देखने में नज़र आ रहा है कि ये एक रजिस्टर्ड संस्था है। जैसे ट्रस्ट संस्था होती है, इसी तरह का रजिस्टर्ड संस्था है। लेकिन इस रजिस्टर्ड संस्था ने क्या पैसा कलेक्ट किया है ये कोई भी जानकारी नहीं है। मैं वित्तीय बैकग्राउंड का हूँ, मैं सीए के बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोगों की एक एनुअल रिपोर्ट बनती है हर साल में। उसमें पैसा कितना आया, कितना गया, कितना आपका बचा हुआ है पैसा, वो सारी जानकारी होती है। और वो भी सिर्फ उतनी ही होती है जितना आप दिखाओगे। मान लिया आपने कहीं धरना प्रदर्शन किया और उस धरने प्रदर्शन में 500 लोगों ने आपको 100-100 रुपये का चंदा दिया, तो आपने 50,000 रुपये की कलेक्शन करी। अब उस 50,000 में आपने कितने लोग कितने कलेक्शन को अपने रिकॉर्ड में दिखाया और कितनी कलेक्शन आपने नहीं दिखाई, इसका कोई ऑडिट करने वाला नहीं है। फिर भी आपसे इतनी उम्मीद रहेगी कि आप बताएं कि आपने पिछले 9 वर्षों में कितना चंदा इकट्ठा किया है। और क्या इस तरह की फोटोज देख के आपको क्या लगता है ये हो क्या रहा है? धरने पे धरने, और जो है जब रिजल्ट की बात आए तो ज़ीरो रिजल्ट। यहाँ पे गरीब लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, और गरीब लोगों से पैसा इकट्ठा करके इस तरह के आयोजन किए जाते हैं जहाँ मंच सजता है। बड़े बड़े नेता आते हैं, अपने आप में भाषण देते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, बोल के निकल जाते हैं, फिर अपनी बोली हुई बात को भूल जाते हैं। जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ वहाँ जाके सभाएं की जाती हैं। बोला जाता है कि इस बार हम आपको 2 महीने में पेंशन बढ़वा देंगे। आप देख लीजिए ये अंतहीन है। ये अगर मैं फोटोज देख रहा हूँ तो ये अंतहीन फोटोज हैं। इनमें कोई अंत नहीं है कि यहाँ आके मुझे लगे कि भाई अब और फोटोज नहीं है। हर बार यही होता है कि हाँ भाई सभा हो रही है, फोटो खिंचेगी, फूल माला पहनाई जाएगी, और ये इस तरह का शॉल दिया जाएगा एक दूसरे को। मतलब ये ऐसा आप समझ लो, ये ऐसा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं जिसका भंडारा आज तक हुआ नहीं। लेकिन हर बार चंदा इकट्ठा करते हैं कि हम अगले 2 महीने में आपका भंडारा करवा देंगे। तो मैं ईपीएस 95 मेंबर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने
इस संस्था में चंदा दिया है, तो आपको ये हक है जानने का कि उन्होंने उस चंदे का क्या किया। रिजल्ट तो ज़ीरो आया, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि आपके पैसों को, आपके मेहनत के पैसों को दुरुपयोग किया गया। इस तरह के आयोजन में, इस तरह के माला खरीदने में इसका इस्तेमाल किया गया। देखो अब भाई कोई आदमी जो है 1000, 1500, 2000 की पेंशन मिल रही है, उसमें से भी आप लोग डोनेशंस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं डोनेशंस? जब आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज़र देना चाहिए कि भाई हमने इतने हज़ार, इतने लाख लोगों से इतना डोनेशन कलेक्ट किया और रिजल्ट के नाम पे हम कुछ नहीं दे पाए। ये सब लोग अपने पैसे खर्च करके आए होंगे। ये जो आपको भीड़ नज़र आ रही है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो लखपति हो, करोड़पति हो, लेकिन इन सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया। चंदा इकट्ठा करके मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो एनएससी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने पिछले 9 वर्षों का लेखा जोखा रखें, और अगर उनकी ये असफलता रही है 9 वर्षों में कि वो एक भी रुपए लोगों के बढ़वा नहीं पाए हैं, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का कि आपने 9 वर्षों से गरीब लोगों से पैसा इकट्ठा किया, लेकिन बदले में उनको 1 रुपए का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वीडियो 22 अक्टूबर को बन रही है 4 बजे। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं पेंशन बढ़ने के समर्थन में हूं। मुझे पता है कि पेंशन बढ़नी चाहिए। जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले बोलते थे कि पेंशन बढ़ाएंगे, कम से कम 3000 प्लस डीए होना चाहिए। फिर इनकी खुद की सरकार आ गई, फिर ये अपने वादे को भूल गए, और 2014 से आज 2025 लगभग 11 साल से बीजेपी की सरकार है। इन्होंने अपना पेंशन का जो पॉइंट है वो छोड़ दिया है, और अब इनका एक मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान ये है कि आप वो क्या चाह रहे हैं, वो 8 करोड़ लोगों का पेंशन का पैसा रोकना चाह रहे हैं, ताकि ये जो पैसा रोका जाएगा, इसी को ये 80 लाख लोगों को इसी में से पेंशन देंगे बढ़ाकर। तो आने वाले 6 महीने से 1 साल में आप लोगों की पेंशन ज़रूर से बढ़ने वाली है। लेकिन 7500 का जो चूरन चटाया गया है, वो सिर्फ इसलिए चटाया गया है ताकि आप लोग इन पे भरोसा कर सकें, और आप लोगों के भरोसे से, आप लोगों के गरीब लोगों के डोनेशंस से इस तरह की फूल मालाएं और इस तरह के शॉल का आदान प्रदान किया जा सके, और बहुत सारे जो है आयोजन किए जा सके। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, प्रधानमंत्री से मिलना है, अखबार में फ़ोटो खिंचवानी है, लेबर मिनिस्टर से मिलना है, वित्त मंत्री से मिलना है। तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि एक पर्सन का जो है नेतागिरी हो, और ताकि अब डोनेशंस के बारे में तो कोई यहाँ क्लियरिटी है नहीं कि इन्होंने लाख रुपए कमाए, किसी ने 2 लाख कमाए, किसी ने 4 लाख कमाए। रिटायर्ड लोग हैं, और रिटायर्ड लोग होने के बाद में क्या वो उनका बेनिफिट हो रहा है, कितना वो कमा रहे हैं, क्या अपने जेब से खर्च हो रहा है या गरीब लोगों का खर्च हो रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जबकि मैंने अपने वीडियोस में दिखा दिया है कि मेरा वीडियोस बनाने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं यहाँ लाखों रुपए बना रहा हूँ। मैं अपनी टोटल यूट्यूब में इनकम जो मैंने कमाई है ईपीएस के बारे में, ईपीएस के बारे में वीडियो बनाने में, वो मैंने डिस्क्लोज़र दे दी है। और मैं सरकार का क्रिटिसाइज़ करता हूँ, तो कुछ लोगों को अगर ये लगे कि मैं सरकार के एजेंट हूँ, सरकार का दलाल हूँ, तो मैं सरकार की पूरी पूरी निंदा करता हूँ। मैं मानता हूँ कि बीजेपी से भ्रष्ट सरकार इस देश में कभी नहीं रही है। बीजेपी की सरकार इतनी भ्रष्ट है कि दिल्ली के अंदर में इन्होंने वादा किया था कि हम, वादे 1000 किए थे, लेकिन अभी का वादा बता रहा हूँ, दिवाली और होली में फ्री सिलेंडर मिलेगा, नहीं मिला। पहले बोलते थे दिल्ली में पोल्यूशन है, दिल्ली में ये है। अभी पोल्यूशन का कोई चर्चा नहीं है, पोल्यूशन अभी भी उतना ही है। तो बीजेपी से भ्रष्ट सरकार पूरे देश में नहीं है। जो इतिहास में मेरे को इस ऐसी सरकार मैंने नहीं दी है जो सामने सामने बोली हुई बात को पलट जाए, बात को भूल जाए। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दिए हुए चंदे का हिसाब ज़रूर लें। अगर आपने चंदा नहीं दिया है तो आप जैसे ही किसी भाई ने चंदा दिया होगा, इन चीज़ों से आकर्षित होकर कि अरे भाई, ये तो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, ये हमारी पेंशन बढ़ाएंगे, ये हमें 1000 से सीधा हमारी पेंशन को बढ़ा के 7.5 गुना कर देंगे, 7500 कर देंगे, चलो चलो इनको इनको जो है चंदा दो।
और चंदा ले लेके ये इस तरह से नेतागिरी करते हैं कि ये हम यहाँ धरना करेंगे, वहाँ धरना करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे और रिजल्ट निकलेगा ज़ीरो। थोड़ा सा बस क्या बताऊं, मतलब लोग कैसे हैं कि यहाँ पे 9 सालों से कोई आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं कि हाँ हमारी पेंशन बढ़ जाएगी। बस युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे कोई काम नहीं चल रहा है। अगर आज भी आरटीआई लगाई जाए तो आज भी वही रिजल्ट आएगा जो 6 महीने पहले मैंने आरटीआई लगाई थी, उसका रिजल्ट आया था। पेंशन बढ़ेगी, पेंशन बढ़ने में ये पूरे साजिश कर रहे हैं कि 8 करोड़ लोगों को चूना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए गरीब लोगों का जो पेंशन का पैसा है वो होल्ड किया जाएगा। सरकार ऐसे ही है, सरकार कोई अपनी जेब से नहीं लाएगा, उसकी जेब से निकाल के इसकी जेब में डालने का काम यहाँ सरकार करने जा रही है। और ये वीडियो में मेरा इंटेंशन किसी संस्था को डिफेम करना नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को डिफेम करना नहीं है। लेकिन जहाँ पे एक व्यक्ति या एक संस्था ये दावा करती है कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम इतना महान काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई आप लोग जज कीजिए। मैंने अपना पक्ष रखा है, मैं चाहूँगा कि एनएससी पूरा अपना वित्तीय डिस्क्लोज़र दे, पूरा अपना फाइनेंशियल डिस्क्लोज़र दे कि उन्होंने पिछले 9 वर्षों में कितना कमाया, उसका खर्च कहाँ किया, और अगर खर्च नहीं किया और आपने 7,500 का जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ तो आप लोगों को जो डोनेशन आपने कलेक्ट किया है उसको ब्याज समेत वापस करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमें जवाब चाहिए एनएसी से और उनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद।